नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी एक दौड़ बन गई है? हर सुबह अलार्म की आवाज से आंख खुलती है और जैसे ही आंख खुलती है मन में एक ही सवाल आता है, आज का दिन कैसे संभालूंगा? नाश्ते के लिए वक्त नहीं, काम पर जाने की जल्दी, ट्रैफिक की झुंझलाहट, काम का तनाव और फिर रात को थके हारे बिस्तर पर गिर जाना। क्या यही जिंदगी है? अब एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को चला रहा हूं या जिंदगी मुझे चला रही है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ठान लिया, अब से मैं जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी खाऊंगा, रात को समय पर सोऊंगा, लेकिन 2 दिन, 3 दिन और फिर वही पुराना ढर्रा, वही थकान, वही आलस और वही शिकायत, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है कि आपके पास टाइम है, बस सही वक्त पर सही चीजें करने का हुनर नहीं है। और यहीं पर आता है डॉक्टर सुहास क्षीरसागर का जबरदस्त सिद्धांत, चेंज योर स्केड्यूल, चेंज योर लाइफ। सोचिए, अगर आपकी पूरी दिनचर्या, आपका पूरा टाइम टेबल, आपकी बॉडी की नेचुरल घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप सही वक्त पर सही काम करें? खाने, सोने, जागने, सोचने, काम करने का एक नेचुरल सिस्टम फॉलो करें। तो यही है इस ऑडियो बुक का मकसद, आपको ये दिखाना कि आपकी पूरी लाइफ तब बदल सकती है जब आप अपने दिन के शेड्यूल को समझदारी से डिजाइन करें। क्योंकि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये बात है लाइफ मैनेजमेंट की। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ टाइम शेड्यूल बदल देने से मेरी हेल्थ, मेरा मूड, मेरी एनर्जी सब कुछ बदल सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक साइंटिफिक, आयुर्वेदिक और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। एक बार एक क्लाइंट मेरे पास आया, नाम था राहुल। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। दिन भर कंप्यूटर के सामने, देर रात तक ऑफिस, जंक फूड, स्ट्रेस और ना के बराबर नींद। हर वक्त थका हुआ, चिड़चिड़ा और परेशान। उसने कहा, मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या। मैंने उससे सिर्फ एक बात पूछी, तुम्हारा दिन कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? उसने कहा, सुबह 8 बजे उठता हूं, बिना नाश्ते के ऑफिस भागता हूं, रात 11 बजे लौटता हूं, फिर मोबाइल चलाता हूं और 1 बजे के बाद सोता हूं। मैंने कहा, समस्या तेरी लाइफस्टाइल में नहीं है, तेरी टाइमिंग में है। तेरा शेड्यूल तेरी बॉडी की नेचुरल क्लॉक से टकरा रहा है, और जब तुम प्रकृति के खिलाफ जाओगे तो वो तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। और यहीं से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। हमने उसकी दिनचर्या को बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार रीसेट किया और 2 हफ्तों में, सिर्फ 2 हफ्तों में उसकी एनर्जी लेवल, उसका मूड, उसकी प्रोडक्टिविटी सब बदल गया। क्योंकि हमारा शरीर एक बहुत ही बुद्धिमान सिस्टम है और ये सिस्टम सूर्य की रोशनी, खाने के वक्त और सोने जागने की टाइमिंग से सीधा जुड़ा है। आयुर्वेद इसे दैनिकचर्या कहता है, यानी दिन की आदतें, और मॉडर्न साइंस इसे कहती है सर्कैडियन रिदम। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? रात में मोबाइल की नीली रोशनी से अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, सुबह की धूप से दूर भाग रहे हैं, खाने के वक्त मीटिंग कर रहे हैं और सोने के वक्त इंस्टाग्राम चला रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, सुबह उठते ही मोबाइल देखते ही आपको एक अनजाना तनाव क्यों महसूस होता है? वो इसलिए क्योंकि आप दिन की शुरुआत अपने मन के साथ नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया के शोर के साथ कर रहे हैं। क्या आपने कभी वो सुकून महसूस किया है जो सुबह जल्दी उठने पर मिलता है? वो शांत समय जब पूरा शहर सो रहा होता है और आप अपने आप से जुड़ पाते हैं। यही समय आपकी आत्मा का चार्जिंग पॉइंट है। लेकिन जब आप इसे मिस करते हैं तो आप दिन भर बिना बैटरी के दौड़ते हैं। इसीलिए पहला कदम है सुबह जल्दी उठना। अब आप कहेंगे, लेकिन मैं रात को जल्दी नहीं सो पाता। तो इसका जवाब भी इसी शेड्यूल में छिपा है। जब आप अपने खाने, स्क्रीन टाइम और ब्रेन एक्टिविटी को सही वक्त पर सीमित करेंगे तो नींद खुद आपके पास आएगी। कोई पिल्स नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस सही टाइम पर सही काम। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है हमारी बॉडी की। और इस साइंस को अगर आपने समझ लिया तो आप ना सिर्फ हेल्दी बनेंगे, बल्कि हैप्पी, क्लियर माइंडेड और अलाइव महसूस करेंगे। याद रखिए,
आपकी बॉडी एक गाड़ी है और टाइमिंग उसका ईंधन। अगर आप गलत समय पर सही चीजें भी करेंगे तो असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही समय पर साधारण चीजें भी करेंगे तो उसका असर असाधारण होगा। आपका दिन किस तरह शुरू होता है वही तय करता है कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। और अगर आज आप सिर्फ इतना फैसला लें कि अब मैं अपनी सुबह को महत्व दूंगा और अपने शेड्यूल को दोबारा डिजाइन करूंगा, तो यहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। तो चलिए अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां आप जानेंगे कि आपकी बॉडी की नेचुरल क्लॉक क्या है, कौन से समय पर कौन सा काम करना आपके लिए सबसे उपयुक्त है और कैसे एक छोटा सा बदलाव आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। सुबह का पहला घंटा यही वो समय है जो आपके दिन की गुणवत्ता तय करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अलार्म स्नूज करते हैं, देर से उठते हैं और सीधे भागते हैं ऑफिस या स्कूल की ओर, तो पूरा दिन बोझ सा लगता है, जैसे आप दिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और दिन आपसे आगे भाग रहा हो। लेकिन अब सोचिए, अगर आप सुबह 5:30 या 6 बजे उठें, आंखें खोलते ही मोबाइल की बजाय कुछ गहरी सांस लें, अपने शरीर को स्ट्रेच करें और कुछ पल खुद से जुड़ने में लगाएं, तो क्या फर्क महसूस करेंगे? डॉक्टर सुहास इस बात पर बहुत जोर देते हैं। सुबह का पहला घंटा आपको अपने भीतर की ऊर्जा से जोड़ता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं अलाइनिंग विद योर इनर इंटेलिजेंस, और आयुर्वेद में इसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी वो समय जब प्रकृति शांत होती है, ऊर्जा शुद्ध होती है और चेतना सबसे ज्यादा जागरूक होती है। आपके शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार सुबह 4 से 6 बजे का समय वात काल होता है, यानी हल्कापन, रचनात्मकता और स्पष्टता का समय। यह वो वक्त होता है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा साफ होता है। इसलिए अगर आप इस वक्त ध्यान करते हैं, जर्नल लिखते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो आपकी सोच कहीं ज्यादा गहरी और फोकस्ड होगी। अब मैं आपको एक और सच्ची कहानी बताता हूं। रीमा एक स्कूल टीचर थी, 2 बच्चों की मां, जिम्मेदारियां ढेर सारी। दिन भर बच्चों की देखभाल, स्कूल का काम, घर की थकान। वो कहती थी, मेरे पास खुद के लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन जब उसने सुबह सिर्फ 45 मिनट पहले उठना शुरू किया, उसने ध्यान शुरू किया, हल्की स्ट्रेचिंग और 5 मिनट की जर्नलिंग, तो सिर्फ 10 दिनों में उसने कहा, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं फिर से जीना सीख रही हूं। क्या आपने कभी सोचा है मैं कब आखिरी बार अपने साथ वक्त बिताया था? ना मोबाइल, ना टीवी, ना किसी की डिमांड, बस खुद के साथ, शांत। आपका दिमाग सुबह एक खाली कैनवास की तरह होता है। अगर आप इस पर पॉजिटिव विचार, धन्यवाद और उद्देश्य की स्याही से शुरुआत करेंगे तो दिन की पूरी तस्वीर सुंदर बनेगी। लेकिन अगर शुरुआत ही स्क्रीन, खबरें, शोर और तनाव से होगी तो दिन भर मन उलझा रहेगा। इसलिए आइए अब समझते हैं कि एक आदर्श सुबह कैसी हो सकती है। डॉक्टर सुहास के अनुसार एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह दिख सकती है। सुबह 5:30 बजे उठना, आंख खुलते ही बिस्तर पर 1 मिनट आंखें बंद करके 3 चीजों के लिए धन्यवाद देना, शरीर, जीवन और आज के अवसर के लिए। फिर 1 गिलास गर्म पानी, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। ये एक साधारण आदत है, लेकिन आपकी डाइजेशन, स्किन और एनर्जी लेवल पर जबरदस्त असर डालती है। उसके बाद हल्का व्यायाम, योग, ब्रिस्क वॉक या सूर्य नमस्कार, ताकि शरीर की ऊर्जा प्रवाहित हो सके। इसके बाद ध्यान, 10 मिनट का साइलेंस, जिसमें आप सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दें। आपका दिमाग शांत होगा, फोकस बढ़ेगा और स्ट्रेस कम होगा। और फिर एक छोटा सा जर्नलिंग सेशन, जिसमें आप अपने आज के 3 इरादे लिखें। इससे आपका दिन डायरेक्शन के साथ शुरू होगा और आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव पाएंगे। आप सोच रहे होंगे, ये सब कैसे होगा? मेरे पास इतना टाइम कहाँ है? याद रखिए, आप हर दिन 30 मिनट सोशल मीडिया पर तो देते ही हैं। क्या खुद के लिए 30 मिनट नहीं दे सकते? ये बदलाव मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए एक इरादा चाहिए, और उस इरादे की शुरुआत सुबह से होती है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ अगले 7 दिन हर सुबह 30 मिनट पहले उठें और ऊपर बताए गए 5 स्टेप्स करें, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपका मूड बेहतर होगा, आपकी त्वचा चमकने लगेगी, आपकी पाचन क्रिया सुधरेगी, आपका मन शांत और संतुलित महसूस करेगा।
और सबसे बड़ी बात, आप दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल में करेंगे, ना कि दुनिया के दबाव में। ये कोई आदर्श सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकता है सिर्फ एक फैसले से। क्योंकि जब आप सुबह खुद पर काम करते हैं तो आप पूरे दिन को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सुबह बदलने के लिए? याद रखिए, आपका आने वाला कल इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी सुबह आज कैसे बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारी भूख पर नहीं, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके पर होता है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या आप सही वक्त पर खाना खा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर सुहास क्षीरसागर के अनुसार खाना अगर सही समय पर न खाया जाए तो वो अमृत भी विष बन सकता है। हमारे शरीर की एक नेचुरल क्लॉक होती है जिसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा भोजन से जुड़ा है। जब आप गलत समय पर खाते हैं, देर रात को या असमय स्नैकिंग करते हैं, तो आपका पाचन तंत्र, हार्मोन और एनर्जी लेवल सब बिगड़ जाता है। आपने महसूस किया होगा, कभी रात को भारी खाना खाने के बाद नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है और सुबह सिर भारी लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने शरीर को उस समय काम करने के लिए मजबूर किया जब उसे आराम करना चाहिए था। आइए एक बात समझते हैं, हमारा शरीर दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम के लिए डिजाइन हुआ है। सुबह 6 से 10 बजे तक कफ काल होता है। यह वक्त है शरीर को धीरे धीरे एक्टिव करने का। इस समय हल्का नाश्ता करें, गर्म पानी, फल, थोड़ा दलिया, कुछ ऐसा जो पचाने में आसान हो। फिर 10 से 2 बजे तक आता है पित्त काल, यानी पाचन का चरम समय। यही वो समय है जब आपकी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है। इसलिए डॉक्टर सुहास कहते हैं, लंच आपका सबसे बड़ा और सबसे पौष्टिक भोजन होना चाहिए। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? अक्सर लोग दोपहर का खाना स्किप करते हैं या जल्दी में जंक खा लेते हैं और फिर रात को भारी डिनर। यही सबसे बड़ी गलती है। एक बार एक क्लाइंट था, नाम था अजीत, उम्र 42, बिजनेस करता था। पेट बाहर निकल आया था, गैस, एसिडिटी और नींद न आने की शिकायत थी। मैंने उससे सिर्फ एक आदत बदलवाई, रात का खाना 7 बजे से पहले कर लो और लंच को फुल न्यूट्रिशन दो। 3 हफ्ते में उसकी नींद सुधर गई, पाचन दुरुस्त हुआ और वजन कम होने लगा, बिना कोई डाइट प्लान या दवाइयों के। अब आप सोच रहे होंगे, रात को जल्दी कैसे खाएं, ऑफिस से ही 8 बजे लौटते हैं। तो जवाब है प्लानिंग। आप अगर दिन का खाना बैलेंस करें और शाम को हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, तो आपका शरीर धीरे धीरे इस बदलाव को स्वीकार कर लेगा। डॉक्टर सुहास इसे कहते हैं अर्ली लाइट डिनर, यानी शाम 6:30 या 7 बजे तक हल्का डिनर, और फिर सोने से कम 2.5 घंटे पहले भोजन पूरा हो जाना चाहिए, ताकि आपका शरीर रात को खाने को नहीं बल्कि मरम्मत और आराम को प्राथमिकता दे। एक और बात, खाने के बीच में ब्रेक जरूरी है। जब हम दिन भर हर 1-2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, स्नैक्स, चाय, कॉफी, तो शरीर को कभी फास्टिंग मोड में आने का मौका ही नहीं मिलता और पाचन तंत्र पर दबाव बना रहता है। इसलिए डॉक्टर सुहास सजेस्ट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह कम से कम 12 से 14 घंटे का नाइट फास्ट रखें। यानी अगर आपने रात को 7 बजे खा लिया तो अगला भोजन सुबह 7 या 8 बजे। इससे आपके शरीर को रिपेयर करने का वक्त मिलेगा, वजन नियंत्रित रहेगा और दिमाग भी हल्का महसूस करेगा। अब सोचिए, अगर आप अपनी खाने की टाइमिंग को सूर्य के चक्र के अनुसार ढाल लें, तो आपकी बॉडी भी उसी लय में काम करने लगेगी जिस लय में प्रकृति चल रही है। क्योंकि प्रकृति कभी गलती नहीं करती। सूरज दिन में चमकता है, रात को अंधेरा होता है। इसी अनुसार हमारी बॉडी की जरूरतें भी बदलती हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ समय बदल देने से खाना असरदार हो जाएगा? जी हां, क्योंकि जब आप भोजन को उस समय दे रहे हैं जब आपकी पाचन शक्ति सबसे मजबूत है, तो वो भोजन पोषण बनता है, वरना वो फैट, टॉक्सिन और थकान का कारण बनता है। अब जरा खुद से पूछिए, मैंने आखिरी बार दोपहर का खाना शांति से बैठकर बिना मोबाइल देखे कब खाया था? क्या आप जानते हैं, आपकी पाचन क्रिया केवल खाने से नहीं बल्कि कैसे और कब खाते हैं इससे प्रभावित होती है। तो चलिए अब हम एक नया नियम बनाते हैं जिसे आप 3T प्रिंसिपल कह सकते हैं। टाइम,
टाइप ट्रैंक्विलिटी, टाइम सही समय पर खाना। टाइप पचाने में आसान और मौसम के अनुसार खाना। ट्रैंक्विलिटी खाते वक्त मन शांत और फोकस में रखना। ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें लगातार अपनाते हैं तो आपकी बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है। आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, आपकी स्किन साफ होगी, आप जल्दी थकेंगे नहीं, और सबसे बड़ी बात, आप दिन के हर हिस्से में उपस्थित रहेंगे, न कि बोझिल या गड़बड़। तो क्या आप तैयार हैं अपनी थाली को अपनी घड़ी से जोड़ने के लिए? याद रखिए, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये जीवन को दिशा देने का माध्यम है। और जब आप इसे सही समय पर देंगे तो बदले में ये आपको ताकत, स्पष्टता और ऊर्जा देगा। आप दिन भर मेहनत करते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां सब कुछ संभालते हैं, लेकिन जब रात होती है तो क्या आप सच में खुद को शांति से आराम करने देते हैं, या फिर रात को भी स्क्रीन, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स और उलझनों में खुद को घसीटते रहते हैं? डॉक्टर सुहास कहते हैं, रात सोने का समय नहीं, शरीर और आत्मा के पुनर्निर्माण का समय है। और इस पुनर्निर्माण की चाबी आपके हाथ में है, आपकी रात की आदतें। आपका शरीर एक प्राकृतिक लय में चलता है, जैसे सूरज उगता है, ढलता है, वैसे ही आपकी इंटरनल क्लॉक यानी बायोलॉजिकल घड़ी सुबह सक्रियता के लिए और रात को विश्राम के लिए बनी है। लेकिन हम क्या करते हैं? रात को 11-12 बजे तक स्क्रीन देखते रहना, बिस्तर पर लेटे लेटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, भारी भोजन के बाद टीवी देखते देखते सो जाना, ये सब आपकी नींद की गुणवत्ता को पूरी तरह बिगाड़ देता है। अब आप कहेंगे, हम तो सो ही जाते हैं 6-7 घंटे। लेकिन डॉक्टर सुहास पूछते हैं, क्या आप सोते हैं या बस बेहोश होते हैं? क्योंकि नींद सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं है। गहरी रिस्टोरेटिव स्लीप यानी ऐसी नींद जो आपको सुबह फ्रेश, क्लियर और एनर्जेटिक बना दे, वही असली नींद है। अब जानिए कुछ चौंकाने वाली बातें। रात 10 बजे से 2 बजे के बीच आपका शरीर डिटॉक्स करता है। लिवर, किडनी और हार्मोन सिस्टम रात के इस समय शरीर की सफाई करते हैं। अगर आप इस समय तक जाग रहे हैं या खाने की प्रोसेसिंग में शरीर व्यस्त है, तो ये डिटॉक्स रुक जाता है। इसलिए डॉक्टर सुहास का नियम है, सोने का सबसे अच्छा समय है रात 9:30 से 10 बजे के बीच। और ये कोई आदर्श विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे धीरे धीरे बनाया जा सकता है। एक महिला थी, अनुजा, 37 साल, एक वर्किंग मदर। उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी, सुबह उठते ही सिर भारी लगता है, दिन भर थकान रहती है। हमने सिर्फ उनकी रात की आदतें बदलीं। रात 8 बजे डिनर, 9 बजे तक मोबाइल बंद, 9:30 तक सोने की तैयारी। और 2 हफ्तों में उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्र 5 साल कम हो गई हो। आप भी ये बदलाव ला सकते हैं। शुरू कीजिए एक रात की दिनचर्या से। डॉक्टर सुहास इसे कहते हैं बेड टाइम विंड डाउन रिचुअल। अब मैं आपको बताता हूं वो स्टेप बाय स्टेप तरीका जो आपकी नींद को अमृत बना सकता है। पहला, रात का खाना 7 बजे तक खत्म करिए। अगर थोड़ा लेट हो भी जाए तो कोशिश करिए कि 8 बजे से पहले हो जाए। इससे आपका पाचन तंत्र रात को विश्राम की मुद्रा में आ पाएगा। दूसरा, स्क्रीन टाइम को सीमित करिए। कम से कम सोने से 45 मिनट पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी बंद कर दें। इस समय को डिजिटल डिटॉक्स कहिए। आपकी आंखों, दिमाग और नींद के लिए यह बेहद जरूरी है। तीसरा, एक शांत रिचुअल बनाइए, जैसे गुनगुना पानी पीना, हल्का स्ट्रेच करना, कोई धीमा संगीत सुनना या किताब पढ़ना। ये सब चीजें आपके दिमाग को संकेत देती हैं, अब दिन खत्म हो गया है, अब विश्राम का समय है। चौथा, एक ही समय पर सोने की आदत बनाइए, यहां तक कि वीकेंड पर भी। इससे आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है और नींद खुद ब खुद आने लगती है। पांचवां, सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को पॉजिटिव भावनाओं में ले जाती है, जिससे आपकी नींद और भी गहरी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी? तो जवाब सीधा है, छोटे कदम लेकिन रोजाना। डॉक्टर सुहास कहते हैं, आपकी दिनचर्या का अंत कैसा होता है वही तय करता है अगली सुबह कैसी होगी। तो अगर आप अगला दिन पॉजिटिव, एनर्जेटिक और फोकस के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आज रात से शुरुआत कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सुबह फिर से नई ऊर्जा से भरी हो?
क्या आप फिर से उस समय को महसूस करना चाहते हैं जब आप बिना अलार्म के उठते थे और तरोताजा महसूस करते थे? तो अब बदलाव का समय है। आज रात को मोबाइल को बिस्तर से दूर रखिए, अपने डिनर का समय थोड़ा पहले कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि आपकी नींद अब आपकी प्राथमिकता होगी। क्योंकि याद रखिए, रात की नींद दिन के सपनों को पूरा करने की ताकत देती है और ये ताकत आपके पास है, बस आपको इसे अपनाना है। क्या आपको कभी दिन के बीच में ऐसा लगा है कि दिमाग जैसे जाम हो गया हो, जैसे हर काम भारी लग रहा हो? या फिर सुबह तो बहुत एनर्जेटिक थे लेकिन दोपहर आते आते मानो बैटरी डाउन हो गई? अगर हाँ, तो इसका कारण सिर्फ वर्कलोड नहीं है, बल्कि आपका दिन का स्ट्रक्चर नहीं होना है। डॉक्टर सुहस कहते हैं, दिन में अलग अलग घड़ियां अलग अलग कार्यों के लिए बनी हैं, और अगर हम इन प्राकृतिक ब्लॉक्स को समझ लें तो हमारा दिन खुद ब खुद स्ट्रक्चर्ड, शांत और प्रभावशाली हो सकता है। तो आइए दिन को 3 भागों में बांटते हैं और हर हिस्से में समझते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। सुबह का समय 6 बजे से 10 बजे तक कफ काल। ये वो समय है जब शरीर और दिमाग धीरे धीरे जाग रहे होते हैं। ये समय भारीपन, स्थिरता और धीरेपन का होता है, इसलिए इस समय आपको सक्रिय होना है। डॉक्टर सुहस कहते हैं, मूव द बॉडी टू मूव द माइंड, यानी इस समय हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम या ब्रिस्क वॉकिंग जरूरी है। ये आपको मानसिक रूप से भी हल्का और एक्टिव बनाता है। सुबह उठते ही अगर आप सीधे फोन स्क्रॉल करने लगते हैं तो आप दिमाग को रिएक्टिव मोड में डाल देते हैं। इसकी जगह सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान कीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए और शरीर को एक्टिव करने की कोई भी क्रिया अपनाइए। अगर आप सुबह के इस इंटेंशनल एक्टिवेशन को रोजाना कर लें तो दिन की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी। दोपहर का समय 10 बजे से 2 बजे तक पित्त काल, ये समय आपकी सबसे ज्यादा शार्पनेस और डाइजेस्टिव फायर का समय है। यही वह समय है जब आप अपने सबसे चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए बने हैं। डॉक्टर सुहास इसे कहते हैं पीक फोकस जोन। इसका मतलब दिन के इस हिस्से में डीप वर्क कीजिए। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, कंटेंट क्रिएशन, जो भी आपके दिमाग को गहराई से लगाना हो, इस समय करिए। लेकिन हकीकत क्या है? अक्सर हम दोपहर के इस टाइम ब्लॉक को मीटिंग्स, कॉल्स और ईमेल में गंवा देते हैं और फिर सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ रही। तो आप आज से एक नया नियम बनाइए, नो डिस्ट्रैक्शन जोन, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक। उस दौरान मोबाइल चुप, नोटिफिकेशन बंद और पूरा ध्यान उस काम पर जिसमें आउटपुट जरूरी है। इस दौरान ही करें अपना मुख्य लंच, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपकी डाइजेशन सबसे स्ट्रांग होती है। डॉक्टर सुहास के अनुसार एक गुड लंच, आइसोनिक गुड आफ्टरनून मूड, यानी एक संतुलित और पोषक लंच आपके पूरे दिन को संतुलन में ला सकता है। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वात काल। अब हम आते हैं उस समय पर जब दिमाग थोड़ा हल्का, चंचल और रचनात्मक होता है। ये समय क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम एनर्जी वाले कामों के लिए आदर्श होता है। इस समय आप टीम मीटिंग्स, ब्रेनस्टॉर्म, फॉलोअप्स या ऑर्गेनाइजिंग टास्क्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दोपहर 3 से 4 बजे के बीच थोड़ा मेंटल ब्रेक जरूरी है। डॉक्टर सुहास एक पावर पॉज की सलाह देते हैं। 15 मिनट आंखें बंद करके बैठना, थोड़ी स्ट्रेचिंग या शांत संगीत, इससे आप रीसेट हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप दिन को इस तरह समझकर जिएं तो क्या आप रोज की थकावट, चिड़चिड़ाहट और उलझनों से नहीं बच सकते? क्या आप हर समय यह सोचकर परेशान नहीं रहेंगे कि अब क्या करें, क्योंकि दिन पहले से ही आपको बता रहा है, अब यह करो, अब यह नहीं। यह ठीक वैसा है जैसे एक संगीत रचना, हर समय की अपनी लय, अपनी आवाज होती है। अगर आप हर वक्त सही सुर में रहें तो पूरी जिंदगी संगीत बन जाती है। डॉक्टर सुहस कहते हैं, When you work with time, time works for you। और यही सबसे बड़ा रहस्य है एक सफल, शांत और ऊर्जावान दिन का। अब जरा खुद से पूछिए, क्या मेरा दिन स्ट्रक्चर्ड है? क्या मैं एक ब्लाइंड फ्लो में काम कर रहा हूं या सच में जानता हूं कि कब क्या करना है? अगर जवाब नहीं है तो आज से दिन को एक इंटेलिजेंट मैप की तरह देखिए। हर ब्लॉक का उद्देश्य है और हर ब्लॉक आपको कुछ खास देने वाला है। बस आपको उस ब्लॉक का सम्मान करना है और उसमें वही काम करना है
जिसके लिए वो बना है। क्योंकि जब आप अपने दिन को समझना शुरू कर देते हैं तो दिन आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। आपने अब तक सुना कैसे सुबह की दिनचर्या, खान पान का समय, नींद और दिन के हिस्सों को लेकर किए गए छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को भीतर से बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या आप इस बदलाव को निभा पाएंगे? क्या आप 1-2 दिन करके फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट जाएंगे? डॉक्टर सुहास कहते हैं, अगर कोई आदत आपको शांति, ऊर्जा और स्पष्टता देती है तो उसका पालन करना त्याग नहीं, प्रेम है। और यही मानसिकता चाहिए, त्याग नहीं, प्रेम से जुड़ाव। अब जरा सोचिए, कोई बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो क्या वो अगले दिन फल देता है? नहीं, उसे नियमित पानी, सूरज और समय चाहिए होता है। ठीक वैसे ही ये आदतें भी हैं, बीज हैं। आपको इन्हें संयम, समझ और स्थिरता से पालना होगा। डॉक्टर सुहास ने इसे रिदमिक लिविंग कहा है, यानी लय में जीना। न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमा, बस अपने जीवन के भीतर एक संतुलित धड़कन को महसूस करना। तो आइए समझते हैं कुछ साधारण लेकिन जबरदस्त प्रभावशाली उपाय जिनसे आप इन बदलावों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। माइक्रो हैबिट्स से शुरुआत करें। हर बदलाव को छोटा बनाइए। अगर आप 10 बजे सोना नहीं कर पा रहे तो 15 मिनट पहले सोने की कोशिश कीजिए। अगर सुबह 5 बजे नहीं उठ पा रहे तो 15 मिनट पहले अलार्म लगाइए। हर 2 हफ्तों में 15-15 मिनट एडजस्ट कीजिए और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्यों पर होंगे। ट्रैकिंग रखिए पर जज मत करिए। डॉक्टर सुहास का एक सुझाव है, एक रिदम जर्नल रखें। दिन की शुरुआत और अंत में सिर्फ 2 मिनट नोट कीजिए। क्या समय पर सोए, क्या लंच वक्त पर हुआ, कैसा महसूस किया। बस ये ट्रैकिंग आपको जागरूक बनाएगी और बदलाव को जिंदा रखेगी। ऑल और नथिंग की गलती मत कीजिए। अगर किसी दिन आप लेट सो गए या ब्रेकफास्ट स्किप हो गया तो खुद को दोषी मत ठहराइए। लाइफ हैपन्स, लेकिन अगली सुबह फिर से ट्रैक पर लौट आइए। कंसिस्टेंसी इज नॉट परफेक्शन, इट्स रिटर्निंग टू योर इंटेंशन। अपने वाई को रोज याद दिलाइए। हर सुबह एक सवाल पूछिए, मैं ये दिनचर्या क्यों बदल रहा हूं? जवाब कुछ भी हो सकता है। बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा फोकस, शांत दिमाग, लंबी उम्र, जो भी हो उसे दिल में रखिए। आपका वाई ही आपकी कंसिस्टेंसी की रीढ़ बनेगा। एक साथी या कम्युनिटी बनाए। बदलाव अकेले करना मुश्किल होता है। किसी दोस्त, पार्टनर या वर्चुअल कम्युनिटी में शामिल होइए जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी साझा करेंगे, आपकी प्रतिबद्धता और गहरी होगी। अब एक छोटा लेकिन दिल छू लेने वाला उदाहरण। एक व्यक्ति थे, अर्जुन, 43 साल के एक कॉर्पोरेट मैनेजर। दिन भर स्ट्रेस, देर रात तक मीटिंग्स, नींद की कमी और लगातार चिड़चिड़ाहट। उन्होंने किताब पढ़ी और सिर्फ एक नियम अपनाया, रात 9:30 बजे स्क्रीन ऑन ऑफ और 10 बजे तक बिस्तर में। पहले हफ्ते में ही फर्क महसूस हुआ। सुबह शांत, कम गुस्सा, बेहतर डिसीजन मेकिंग। फिर उन्होंने धीरे धीरे ब्रेकफास्ट का समय सुधारा, लंच नियमित किया और अब उनका पूरा परिवार एक स्ट्रक्चर्ड रिदम में जी रहा है। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नया नहीं जोड़ा, सिर्फ टाइमिंग बदली और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या आप भी ऐसा नहीं चाहते? अब वक्त है उस अंतिम सवाल का, क्या आप वाकई में बदलना चाहते हैं? क्योंकि बदलाव करने से ज्यादा जरूरी है बदलाव निभाना। और निभाने के लिए चाहिए सिर्फ 3 चीजें, नियत, समझ और नियमितता। डॉक्टर सुहास की किताब कोई एक बार पढ़ने की चीज नहीं है, ये एक लिविंग गाइड है जो हर दिन आपको नए रूप में जागरूक कर सकती है। इसका उद्देश्य है आपको प्रकृति की लय में वापस ले जाना, ताकि आप सिर्फ जिए नहीं, सच्चे अर्थों में जीवंत हो जाएं। तो आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए, चाहे वो रात को 10 मिनट पहले मोबाइल बंद करना हो या सुबह उठकर 5 गहरी सांसें लेना हो। कुछ भी, बस शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप समय की लय में चलना शुरू करते हैं, वैसे ही समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। और याद रखिए, चेंज योर स्केड्यूल, चेंज योर लाइफ। सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नई दिशा है, एक वादा है खुद से, अपनी ऊर्जा से और अपने पूरे जीवन से। अब आपसे एक आखिरी विनती, अगर इस ऑडियो बुक ने आपको प्रेरित किया तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे जरूरी, इस बदलाव को अपनाइए। क्योंकि आपकी अगली सुबह
आपकी अगली आदत से बनती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।